इजरायली बमबारी में गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है। हमास की टॉप लीडरशिप का सफाया हो चुका है, फिर भी इस आतंकवादी संगठन की अकड़ नहीं टूटी है। 15 महीनों की जंग के बाद अब जबकि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम हो चुका है और अपने उजड़े आशियाने में जब फिलिस्तीनियों की वापसी शुरू हो चुकी है, तो हमास ने इसे अपनी जीत करार दिया है। युद्ध विराम समझौते के तहत सोमवार सुबह से हजारों गाजा वासियों ने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है और हमास ने इस वापसी को फिलिस्तीनियों की एक जीत बताया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी से ही ऑपरेट होने वाले एक और आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद ने कहा कि ये उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे लोगों को विस्थापित करने का सपना देखते हैं। सोमवार की सुबह को गाजा पट्टी से आई तस्वीरों में फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने बोरिया बिस्तर के साथ नेत जारिम कॉरिडोर के रास्ते पैदल ही उत्तर की तरफ अपने घरों को लौटते देखा गया। रिपोर्ट की माने एक बयान में हमास ने कहा कि जिन क्षेत्रों से फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित किया गया था, वहां वापस लौटना उनकी अपनी जमीन से जुड़े उनके जुड़ाव को दर्शाता है। हमास ने कहा कि लोगों को विस्थापित करना उनकी मजबूत इच्छा शक्ति को तोड़ने के मकसद में इजरायल नाकाम रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था और उसके बाद 8 अक्टूबर से इजरायली पलटवार शुरू हुआ था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। इजरायली हमलों में उत्तरी गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इससे पहले इजरायल ने लोगों को घरों में वापस लौटने से रोक दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में गाजा वासी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। घर जाने की कोशिश कर रहे एक फिलिस्तीनी युवक को इजरायली सेना ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। दरअसल ये पूरा विवाद एक इजरायली नागरिक अरबेल एहूद की रिहाई से जुड़ा हुआ है। शनिवार को जब दूसरी बार कैदियों की अदला बदली हुई तो लगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। तय शर्तों के मुताबिक ही हमास ने शनिवार को 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया और बदले में इजरायल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से रिहा किया। लेकिन उसके बाद इजरायल ने ऐलान कर दिया कि वो गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि उसके एक नागरिक अरबेल एहूद की रिहाई के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शनिवार को हमास ने जिन लोगों को रिहा करने की लिस्ट बनाई थी, उसमें अरबेल एहूद का नाम भी शामिल था, लेकिन फिर उसे रिहा नहीं किया गया और अभी तक साफ नहीं है कि आखिर अरबेल एहूद का नाम लिस्ट से क्यों हटा दिया गया। हालांकि हमास ने दावा किया है कि एहूद जिंदा है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा, लेकिन इजरायल ने कहा कि हमास ने सभी जीवित नागरिक महिला बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन किया है। बाद में इजरायल ने रविवार की रात घोषणा की कि गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम और बंधक समझौते पर विवाद सुलझ गया है। हमास इस हफ्ते 2 बेंचों में से 6 बंधक को रिहा करेगा। वहीं यहूदी राष्ट्र ने सोमवार की सुबह नेत जारिम कॉरिडोर के जरिए सैकड़ों हजारों विस्थापित गाजा वासियों को अपने घर लौटने की इजाजत दे दी। इजरायल के पीएमओ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अरबेल एहूद सैनिक अगम बर्गर और एक दूसरे बंधक को गुरुवार को रिहा किया जाएगा, जबकि 3 दूसरे बंधकों को शनिवार को रिहा किया जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।